हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। आज फुल मून है तो हम देखने वाले हैं कि फुल मून पे आपके पर्सन की एनर्जी में क्या शिफ्ट आया है। आपकी एनर्जी में अगर लगा मुझे तो आपकी एनर्जी भी देखेंगे। तो देखते हैं कि क्या कुछ शिफ्ट एनर्जी में शिफ्ट, क्योंकि फुल मून न्यू मून पे एनर्जी में शिफ्ट आते हैं। ठीक है, कभी कुछ हाइपर हो जाते हैं, कुछ अच्छा, कभी अच्छी एनर्जी आ जाती है, कभी बुरी एनर्जी हो जाती है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी में क्या शिफ्ट आया है इस फुल मून पे। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे है। इंस्टा पे मैं कुछ अच्छे अच्छे से सॉन्ग्स लगाती हूँ, तो अगर आप गाने सुनने के शौकीन हैं तो वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। तो एटलीस्ट गानों का कलेक्शन आपको अच्छा लगेगा होपफुली। बाकी मैं अभी ज़्यादा कुछ तो वहाँ पे इंस्टा पे नहीं करती हूँ, बट मैं आगे करूँगी अगर आप लोगों की संख्या वहाँ पे बढ़ेगी तो। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, तो आप चाहेंगे तो वहाँ पे भी जाकर के मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे मैं छोटी रीडिंग डालती हूँ, मॉर्निंग एनर्जी अपडेट आता है। सेकंड चीज़ में 2 बजे की एक रीडिंग आती है, सुबह 10:10 पे आता है, मॉर्निंग एनर्जी अपडेट आता है। शॉर्ट्स कभी भी आते हैं वहाँ पे, तो शॉर्ट्स बहुत सारे रहते हैं, तो वो भी देख सकते हो। 2 बजे एक रीडिंग आती है जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स रखते हैं, तो होपफुली वो आपको अच्छे लगेंगे। वहाँ पे रीडिंग शॉर्ट्स हैं, तो छोटे रीडिंग्स हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए, तो हम वहाँ पे डाल देंगे। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन, ठीक है, क्या बोल रहे थे आगे। बाकी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। तो अभी तो हम करेंट सिचुएशन देख लेते हैं कि आप और आपके पर्सन के बीच रिश्ते में चल क्या रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ कम बैक। यस, पिछले 2 दिनों से यही एनर्जी आ रही है। अगर आप इस वक्त आपके पर्सन डेस्परेट हैं आपसे दोबारा रीयूनियन के लिए, ठीक है। तो कितने सारे लोगों के लिए, किसी को अगर कॉल मैसेज कुछ आया है तो हमें उसमें कमेंट करो, शेयर किया करो, कमेंट में लिखा करो, इससे पॉजिटिविटी आती है। ठीक है, दूसरों के लिए भी प्रे किया करो, जिन लोगों की लाइफ में उनको भी एक होप बनती है कि उनके साथ भी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो अगर किसी को कोई कॉल मैसेज या कोई इनिशिएटिव अपने पर्सन की तरफ से पॉजिटिव आता है तो उसको शेयर किया करो। यूनियन हुआ है तो शेयर किया करो। इससे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी है डिवाइन सोल्स हैं सारे के सारे ही, तो उन लोगों को भी एक होप बनती है कि शायद उनकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को हमेशा स्प्रेड करते रहना चाहिए। उनको भी लगेगा कि हमारी ज़िंदगी में सब चीज़ें होंगी। विश करो उनके लिए भी। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। पुश एंड पुल वाली एनर्जी है, थक्का मुक्की खींचतान पड़ी हुई है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के बीच में। ओके, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या होती है वो मैं बता दूं, अगर हमारे नए व्यूअर्स हैं। थर्ड पार्टी वो हर चीज़ सिचुएशन, कोई सिचुएशन, कैरियर, कोई लविंग पर्सन, फैमिली, कोई भी हो सकता है, वो जो 2 प्यार करने वालों के बीच में आ जाए। ठीक है, वो थर्ड पार्टी होती है। तो कई बार थर्ड पार्टी हो सकता है आप खुद भी हो। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकती है कि अगर हम रीडिंग बताते हैं और आपको लगता है कि आपकी जो कंडीशन थर्ड पार्टी रीडिंग में आपकी जो कंडीशन है वो थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा रेजोनेट करती है, तो हो सकता है किसी रिलेशन में आप थर्ड पार्टी हो। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है किसी का। ठीक है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन जिसका है उसके केस में तो थर्ड पार्टी दूसरा बंदा ही है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। क्लाउडी, चीज़ें क्लियर नहीं है अभी। ठीक है, धुंध छाई हुई है अभी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा, ना आपको समझ आ रहा है ना आपके पर्सन को समझ में आ रहा है। डाउट की एनर्जी है, बहुत सारे शक हो सकते हैं। आपके पर्सन आप पे डाउट कर रहे हैं, ये भी चीज़ है, या आप अपने पर्सन पे डाउट कर रहे हो, या इस रिश्ते के ऊपर डाउट है कि पता नहीं ये रिश्ता हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है।
हो सकता है कुछ लोगों को ये भी डाउट हो कि पता नहीं आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या हम थर्ड पार्टी हैं, हम ही थर्ड पार्टी हैं, या थर्ड पार्टी और आप में आपके पर्सन को डाउट है कि कौन हमारा ट्विन फ्लेम है, आप ट्विन फ्लेम हो कि थर्ड पार्टी ट्विन फ्लेम है, कुछ भी हो सकता है। तो ये इस तरीके की एनर्जी, बाकी हम कार्ड से देखेंगे। तो हमेशा ओपन माइंड होकर के रीडिंग को देखा करें, बिकॉज यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग है तो उसे पर्सनल की तरह मत लिया करो। कई बार लोग ऐसे कमेंट्स करने लग जाते हैं, अरे आपने ऐसा कैसे बोल दिया, मेरा पार्टनर तो मैरिड है और मेरे हस्बैंड, अरे भैया डिस्क्लेमर कहीं सही से सुन लिया करो। रीडिंग जो हो रही है वो रीडिंग आपकी सिचुएशन के हिसाब से सिर्फ आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए पर्सनल रीडिंग लो जा करके आप, तो आप अपने हिसाब से चीज़ें देखो। कई बार हम बोल देते हैं कि अरे 50 साल की उम्र में ऐसा कौन कैसे करेगा, या 70 साल की उम्र में कोई, अरे भैया हर पॉइंट को अपने से रिजोनेट मत करो ना। चलो, प्लीज़ डिवाइन इस फुल मून पे हमारे हमारे व्यूवर्स के पर्सन का मूड कैसा रहने वाला है, क्या क्या है उनकी करंट फीलिंग, प्लीज़ डिवाइन बताएं। ओवरऑल करंट फीलिंग हमारे व्यूवर्स के पर्सन की बताएं इस फुल मून पे क्या है। अरे भाई ये तो ज़िंदगी भर कंफ्यूज ही रहने वाले हैं भाई। चलो प्लीज़ डिवाइन, बड़ा सोचते बहुत हैं ये, थर्ड पार्टी फ्लेम है ही, सही बात है, सोचेंगे क्यों नहीं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे फुल मून पे हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है इनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताओ। मिसिंग एनर्जी, थर्ड पार्टी आ गई, थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है कुछ लोगों के लिए, थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, कोई टावर मूवमेंट, कहीं कुछ ख़त्म हुआ है या ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कोई बहुत बड़ा विध्वंसक कुछ ऐसी सिचुएशन है, या तो टावर मूवमेंट आ चुका है या टावर आना है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, थर्ड पार्टी मिसिंग एनर्जी। चलो क्लैरिफायर ही ले लेते हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करो डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन। टू ऑफ विर्गो हो सकते हैं, कन्या राशि किसी की काफ़ी स्ट्रांगली आई है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी अभी यहाँ पे मिसिंग है, बट देख लेते हैं सभी साइन के लिए है, बॉटम में होगा या इधर आ जाएगा। प्लीज़ डिवाइन टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ बाबा जी, टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में ऑप्शंस हो सकते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। 2-3 सिचुएशन हो सकती हैं जहाँ पे एक तो आपके पर्सन किसी के लिए कमिटेड फील करते हैं, ठीक है। एक तरफ किसी के लिए कमिटेड फील करते हैं, हो सकता है इस क्वीन ऑफ पेंटिकल के लिए कमिटेड फील करते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में और भी ऑप्शन है, हो सकता है फैमिली ऑप्शंस लेकर के आ रही जहाँ उन्हें ऑफर करना है, ठीक है। लेकिन वो ऑलरेडी इस क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ या तो ऑलरेडी मैरिड है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक लॉयल फेथफुल इंसान को दिखाती है, वो वाइफ मटेरियल को दिखाती है, मतलब एक ऐसे इंसान को दिखाती है जो वाइफ के लिए। इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये कल भी रीडिंग में आया था, आज भी आया था। भाई तुम कुछ मैसेज लेके आते हो क्या, क्यों ही चले आते हो उस टाइम पे, कोई मैसेज लाए हो तो बताओ। एनीवे, ठीक है। तो ये तो एक तरफ तो इनका ये है कि ये कमिटेड है एक रिश्ते के लिए, दूसरी तरफ इनको या तो वहाँ पे कोई दूसरा चूज़ करना है, इनको यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। तो ये 2 सिचुएशन है जहाँ पे ये जगल कर रहे हो, इसी बात को लेकर के हो सकता है लड़ाई झगड़े हो रहे हैं यहाँ पे किसी के लिए, ठीक है। या तो लड़ाई झगड़े इनके फैमिली में हो रहे हैं कि तुम दूसरे इंसान को चूज़ करो, इस इंसान के साथ अपना रिश्ता ख़त्म करो। हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ है, अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो भी उस सिचुएशन में ये जिसके साथ या तो मैरिड हैं या मैरिड होना चाहते हैं, मतलब शादी करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कोई और ऑफर दिया जा रहा है, यहाँ पे ये एनर्जी है। या फिर 2 सिचुएशन कोई हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। वेटिंग एनर्जी है यहाँ पे इनकी, ठीक है। कोई नाराज़ है इनसे बहुत ज़्यादा, किसी से लड़ाई झगड़े ज़रूर हो रहे हैं इनके, अगर आपसे हुए हैं तो आपसे, नहीं तो थर्ड पार्टी से हो सकता है सिचुएशन हुआ कि वहाँ लड़ाई झगड़े इनके हुए हैं इस बात को लेकर के। थर्ड पार्टी फैमिली, अब तक की यहाँ पे एनर्जी में थर्ड पार्टी फैमिली दिखाई दी है, तो या तो थर्ड पार्टी फैमिली के साथ इनके झगड़े हो रहे हैं कि ये ऑप्शन चूज़ नहीं कर रहे हैं, ये आपके साथ अपने आप को कमिटेड फील करते हैं, तो यहाँ पे एनर्जी, या अभी हम आपके लिए रीडिंग देखेंगे तो और देखेंगे। बहरहाल 2 सिचुएशन है जहाँ इन्हें एक तरफ आगे बढ़ना है, एक तरफ ये ऑलरेडी खुद को कमिटेड फील करते हैं, हो सकता है इन्होंने हिडन मैरिज कर रखी हो किसी के साथ में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन्होंने चुपके से शादी किसी से कर रखी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल इनकी वाइफ की एनर्जी हो सकती है, जो कि इनकी फैमिली के सामने नहीं आया है वो रिश्ता, या ऑलरेडी हो सकता है ये मैरिड है, आप देखिए अपने हस्बैंड या वाइफ के ले रहे हो,
और वहाँ पे इनकी एनर्जी है कि इनको फैमिली की तरफ से फोर्स किया जा रहा है मैरिज करने के लिए, ठीक है, ऑप्शन चूज़ करने के लिए या सेकंड मैरिज करने के लिए। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 6 ऑफ कप्स क्या है यहाँ पे, किसको मिस कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये जिस इंसान को मिस कर रहे हैं ना उसको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैसे फैमिली के साथ कैसे चीज़ों को वो किया जाए, क्लैरिटी नहीं इनको मिल रही है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल इनके माइंड में इस वक्त बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हो सकता है इस क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ इन्होंने मैरिज किया हुआ है, हो सकता है आप खुद ही एक हिडन मैरिज आप लोगों की हुई है, या फिर ये कंडीशन हो सकती है कि ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, मतलब अभी हम देखेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली है, बट अभी देखेंगे ये उसको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट इनको कोई दूसरे ऑप्शन भी इनकी ज़िंदगी में है जहाँ पे भी इनको बढ़ना है, ठीक है। या तो ऑलरेडी थर्ड पार्टी, कोई लविंग थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जहाँ पे है, और है तो आपको पता होगा, और नहीं तो फैमिली ऑप्शन दे रही है। 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्या कह रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो डेफिनेटली 100% है, कोई एक सिचुएशन खत्म करनी है। क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यस ये वेटिंग एनर्जी है इनकी, ठीक है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी, कुछ लोगों के लिए इनका एक लविंग रिलेशन हो सकता है जिसके प्रति ये बहुत ज़्यादा फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। इनको फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, या किसी की पावर पोजीशन ऑरा वाली एनर्जी है, हो सकता है ये क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी इनकी फैमिली की हो सकती है, फैमिली लेकर आई है जिस पर्सन को, उसकी एनर्जी हो सकती है कि उसके यहाँ से ज़्यादा पावर पैसा सब कुछ इनको मिल रहा है, ये एनर्जी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। या कोई और पर्सन इनकी ज़िंदगी में चॉइस में हो सकता है जिसके पास पावर पैसा पोजीशन खूबसूरती, ये अट्रैक्शन इनका उस तरफ खुद से ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, तो ये उस वजह से वहाँ पे चीज़ों को वेटिंग एनर्जी इनकी चल रही है, ठीक है। इनको समझ ही नहीं आ रहा बेसिकली कि ये प्यार किससे करते हैं। हो सकता है इनकी ज़िंदगी में 2 सिचुएशन है जहाँ एक तरफ मैरिज है और एक तरफ कोई हो सकता है जिसके साथ इनका एक फिजिकल अट्रैक्शन है या लस्ट है, प्यार है, मतलब जो भी है प्यार ही दिख रहा था अभी तो यहाँ पे, तो किसी के लिए लविंग रिलेशन हो सकता है, यहाँ पे ये एनर्जी है। थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है कि उनके लिए भी इनके दिल में प्यार हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी फैमिली की भी हो सकती है कि या तो एक अगर आप ऐसे में पर्सन से डील कर रहे हो जहाँ ऑलरेडी मैरिड है, उनके लिए अगर आप देख रहे हो तो ये उनकी अपनी फैमिली, अपनी वाइफ के लिए ये एनर्जी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। क्लैरिटी नहीं है इनको, ऑब्स्टिकल इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है, ये दोनों की तरफ ही अट्रैक्टेड फील करते हैं। द जजमेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। जजमेंट, क्या जजमेंट होगा यहाँ पे, क्या जजमेंट होगा यहाँ पे प्लीज़ डिवाइन। क्लैरिटी, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ये तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं और उसके लिए डिवाइन से हेल्प मांग रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये दोनों ही सिचुएशन में एक जगह, दोनों ही जगह प्यार फील करते हैं, ठीक है। फैमिली है तो भी आप हो, आपकी तरफ भी प्यार और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, दूसरी तरफ अगर कोई पर्सन है तो फैमिली है या कोई लविंग पर्सन है तो उधर भी प्यार और अटैचमेंट है, और इनको शायद क्लैरिटी ही नहीं है कि ये बेसिकली इनको किधर एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। ये खुद ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ठीक है। किसी के लिए फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये किसी की तरफ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और ये इनकी क्वीन ऑफ वेंट्स इनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि एक तरफ ये पावर पैसा पोजीशन सब कुछ देख रहे हैं कि ये उस स्थिति में जाएं या अपने प्यार को चूज़ करें, ठीक है। अगर ये पोजीशन अगर आप नहीं दे रहे हो तो ये कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जहाँ से इनको मिल रहा है कि या तो ये इनकी खुद की एनर्जी है कि जहाँ पे ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में वो हर तरीके की अबंडेंस हो, प्यार हो, पोजीशन हो, सब कुछ हो, या कोई दूसरा ऑफर हो सकता है जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। यहाँ पे ये एनर्जी है, इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही कि इन्हें किधर बढ़ना चाहिए, ठीक है। ये इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, यहाँ पे वेटिंग एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है। द हार्मिट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। हार्मिट को क्लैरिफाई करिए। आपके पर्सन का खुद का ही दिमाग अभी क्लियर नहीं है, इनके खुद के ही दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये जानना चाहते हैं इन्हें किधर बढ़ना चाहिए। एक चीज़ तो है यहाँ पे, जिस इंसान से ये प्यार करते हैं, जिसके लिए ये प्यार भरा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कप अपना देना चाहती है, ये थोड़े से अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हैं, पैसे का अपनी ज़िंदगी में इंतज़ार कर रहे हैं, क्लैरिटी का भी इंतज़ार कर रहे हैं, बिकॉज इनको शायद अभी अपने लेवल पे ही इस चीज़ का क्लैरिटी नहीं है कि इन्हें किधर बढ़ना चाहिए, ये किस इंसान से प्यार करते हैं, ठीक है। इनको अगर इनकी ज़िंदगी में ये 2 सिचुएशन है कि एक तरफ इनका पास पावरफुल होना और एक बहुत अबंडेंट इंसान बनना, इनके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
या कोई दो सिचुएशन है, तो एक तरफ जहाँ फिजिकल अट्रैक्शन, पावर, पोजीशन सब कुछ मिल रहा है उधर इनको जाना चाहिए, या इससे एक सोल कनेक्शन। बिकॉज एक चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई देती है, पैसे का आने का वेट कर रही है, या किसी चीज़ के सही सॉर्ट आउट हो जाने का वेट कर रही है, वेटिंग एनर्जी है। मुझे जहाँ तक ये दिखाई देता है कि इनको अपने प्यार के मामले में ही क्लैरिटी नहीं है कि इनको किधर बढ़ना है। ये खुद ही अपने मेंटल लेवल पे ही खुद ही क्लियर नहीं है कि इनको ज़िंदगी में किधर बढ़ना है, कहाँ जाना है। द टावर की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। कोई इनकी ज़िंदगी में कंट्रोल हो सकता है, कहीं कुछ ख़त्म ज़रूर हो रहा है। काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है फैमिली यहाँ पे थर्ड पार्टी है, जो फैमिली इनको होल्ड, मतलब ये बता रही है कि इनको अब एक सिचुएशन में आगे बढ़ना है, इधर बढ़ो या इधर बढ़ो, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी, तो कोई एक चीज़ इन्हें सिचुएशन यहाँ पे ख़त्म करनी है, वो कहीं कुछ ख़त्म हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है इनके घर में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है, मदर इशू, जिसने अब क्लियर कर दिया है कि अब तुम लटका के नहीं रख सकते हो, अभी तुम्हें एक डिसीजन लेना है, बताओ जल्दी क्या करना है। इन्हें ट्रेडिशनल वे में मैरिज करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अब इनके पास एक चॉइस है कि या तो ये टॉक्सिक मैरिज में, जैसे टॉक्सिक मैरिज नहीं कह सकती मैं यहाँ पे सबके लिए, अभी हम आपके लिए देखेंगे। तो यहाँ पे कोई सिचुएशन है, एक तरफ कोर्ट मैरिज जैसी कोई सिचुएशन हो सकती है जहाँ इन्होंने छुपा के शादी करी है, एक तरफ इनसे ट्रेडिशनल वे में मैरिज कराई जा रही है। दूसरा वाइस वर्सा, कि अगर ये ट्रेडिशनली मैरिड है, मैरिड पर्सन के लिए अब अगर आप डील कर रहे हो, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो इनको एक दूसरा रिश्ता है जहाँ पे इनको छुपा के शादी करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे ये सिचुएशन, कहीं कोई शादी, डिवोर्स कुछ इन्वॉल्व ज़रूर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दो शादी के कार्ड है, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है किसी के साथ, ट्विन फ्लेम एनर्जी भी यहाँ पे आ गई 4 ऑफ वेंट्स की, जो कि आपके लिए दिख रही है, ठीक है। दूसरी तरफ इन्हें हो सकता है, ये आप पैसे पर्सन के लिए देख रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, तो इन्हें वहाँ से डिवोर्स लेना है, या कोई लीगल सिचुएशन, कोई बाउंडेशन, कोई बंधन ज़रूर है थर्ड पार्टी का यहाँ पे, जिसकी वजह से इनका हार्ट ब्रेक हो रहा है। द हायरोफेंट का कार्ड मैरिज को भी दिखाता है, लीगल इश्यूज़ को भी दिखाता है, साथ में एक गुलामी को भी दिखाता है कि कहीं कोई फंसा हुआ है जहाँ से निकल नहीं सकता, ठीक है। वो कोई टॉक्सिक मैरिज हो सकती है, कोई किसी का कंट्रोल हो सकता है, कोई जेल हो सकती है, किसी तरीके का कोई केस मुकदमा वगैरह लग गया जहाँ से जेल हो गई है, जहाँ से निकल ही नहीं सकते। कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ व्यक्ति फंसा हुआ है, निकल नहीं सकता, ठीक है, जिसकी वजह से या तो लीगल हो जाएगा कोई ना कोई केस। हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, किसी के साथ इन्होंने मैरिज कर लिया है, बाद में कर लिया हो, या ऑलरेडी आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, तो वहाँ पे इनकी कंडीशन है कि वहाँ से निकल नहीं पा रहे, बिकॉज आपके केस में ट्विन फ्लेम यहाँ पे आया है, ट्विन फ्लेम आया है, और यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी आई है, ठीक है। बट कोई कंट्रोलिंग है इनकी ज़िंदगी में, या तो आप खुद ही गुस्सा हो, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे बेसिकली। तो हार्ट ब्रेक की एनर्जी तो है आपके पर्सन की, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ है, ब्रोकन है, इस वक्त इनको एक डिसीज़न लेना है, कहीं कुछ ख़त्म करना है, कहीं कुछ शुरू करना है, बट इस चीज़ के लिए कहीं कुछ तो ख़त्म हुआ है, ठीक है, या तो ख़त्म हो गया है या बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। टावर की एनर्जी दिखाती है जो कमज़ोर होगा वो टूट जाएगा, जो रिश्ता कमज़ोर होगा वो टूट जाएगा। सोल कनेक्शन है, मुझे लगता है जहाँ सोल कनेक्शन है, जिसके साथ प्यार वाला कनेक्शन है यहाँ पे, वहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो रही, कोई मैरिज जरूर टूट रही है, या मैरिज टूट रही है, या मैरिज का सपना टूट रहा है, यहाँ पे ये चीज़ है। फिजिकल अट्रैक्शन है, फ्लर्ट है, रिग्रेट है, हो सकता है आपके पर्सन ने फ्लर्ट वगैरह किया है पास्ट में, ये चीज़ हो सकती है। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। कन्फ्यूज़न में है अभी, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, झांकने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन 100% है आप लोगों के बीच में, थर्ड पार्टी अलग अलग होगी लेकिन है ज़रूर, ठीक है ज़रूर आपके पर्सन में के लाइफ में, जहाँ कहीं एक या तो आपके साथ या थर्ड पार्टी के साथ एक रिश्ता ख़त्म ज़रूर होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। ऑप्शन ज़बरदस्ती खुला ये कार्ड, ऑप्शन, आपके पर्सन ऑप्शन भी ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग इस फुल मून पे हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। फुल मून ही है ना, न्यू मून तो नहीं है, मुझे पता भी नहीं है, फुल मून ही है शायद अब जो भी हो, मून की कंडीशन है ये। प्लीज़ डिवाइन, फुल मून ही है मुझे पता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। उछल क्या है, उछल के आप ही नाराज़ हो, हमें लगता है आपने गुस्सा दिला दिया है अपने पर्सन को। हाँ जी, लड़ाई झगड़े आप ही के साथ हो रहे हैं।
हो सकता है आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े इस बात को लेकर के हुआ है। कई बार जब कार्ड आते हैं ना तो ज़रूरी नहीं होता है कि उस कार्ड का मतलब कोई दूसरा पर्सन ही हो। ये अलग अलग एक फीलिंग्स भी हो सकती हैं, इमोशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी इमोशंस को दिखाती है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक स्टेबल इंसान को दिखाती है, दोनों ही लॉयल और कमिटेड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एनर्जी ये दिखाती है कि कोई इंसान अब फोकस्ड है अपने पेंटिकल के ऊपर, अपने पैसों के ऊपर फोकस्ड है, अपने कैरियर के ऊपर फोकस्ड है। क्वीन ऑफ कप्स अपने प्यार को लेकर के बैठा हुआ है, ठीक है, अपने इमोशंस को खुद तक सीमित कर लिया है, दिखा नहीं रहा है, ये टाइप की एनर्जी हो सकती है। तो ये इमोशंस भी हो सकते हैं यहाँ पे, ये भी चीज़ें। चलो हम पहले, क्योंकि लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ने की एनर्जी है, अब हम इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ फाइनल सफल दीजिए, फाइनल सफल बाबा जी, टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। यहाँ पे एनर्जी ये आ रही है कि आपके पर्सन आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। तो या तो आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, उनको ऐसा लग रहा है, या फिर आपके पर्सन को इस चीज़ के लिए बोला जा रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया है। हो सकता है आपके पार्टनर आपको ऑफर नहीं दे पा रहे हो, इन्होंने आपसे ये कहा होगा कि हम स्टेबल हो जाएंगे तब आपकी तरफ बढ़ेंगे, उनका कैरियर फाइनेंशियल सेटल हो जाए, कैरियर सेटल हो जाए, फिर वो आपकी तरफ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करेंगे। लेकिन उन्होंने तब तक आपने क्या कर दिया है, आपने उनका वेट नहीं करा है और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी आपकी पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने उनको लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया है और अब आप जो कर रहे हो ना, आपने उन्हें धोखा दिया है। वो प्यार जो आप पहले जैसा प्यार करते थे, आप जितना वो प्यार करते थे, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी मतलब म्यूचुअल लव की एनर्जी दिखाती है, एक सोलमेट की एनर्जी दिखाती है। वो आपके साथ प्यार कर, वो आपसे प्यार करते थे, आप उनसे प्यार करते थे। तो या तो आप मैरिड हो, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो भी ये रिश्ता टूट रहा है, ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे ऐसा उन्हें लग रहा है कि आपने ख़त्म कर दिया। या दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि जैसे मैंने बोला कि हिडन मैरिज की भी एनर्जी यहाँ पे आई थी, यहाँ पे आई थी, किसी और रीडिंग में आई थी, पता नहीं, मैं बहुत सारी रीडिंग कर चुकी हूँ तो मुझे पता नहीं। चलो मैं देखती हूँ यहाँ पे। हाँ, ये अगर आप लोगों का सपना था, ठीक है, कि आपके पर्सन ने आपसे ये बोला था कि आप मैरिज करोगे, आप तो आपको पर्सन को ऐसा लग रहा हो सकता है बाद में वो आपको, उन्होंने या तो आपको रुकने बोला होगा, या थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, फैमिली इश्यूज़ की वजह से वो आपसे दूर हुए हों, जो भी रीज़न हुआ हो। तो या तो उन्होंने आपको धोखा दिया है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब शायद चीज़ें वैसी नहीं रही हैं, लेफ्ट इन कोल्ड, उन्हें अकेला आपको छोड़ना पड़ेगा, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है कुछ लोगों के केस में। जहां अब तक आप लोगों के बीच में धोखा नहीं हुआ है, आप लोग कांटेक्ट में हो, सब कुछ आप लोगों के बीच में अच्छा चल रहा है, उन लोगों के लिए एनर्जी ये होगी कि आपके पर्सन को शायद अब आपको, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें आपको लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ना पड़ेगा, आपको धोखा देना पड़ेगा, आपके साथ शादी नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरी एनर्जी, अगर ये सब कुछ आपके केस में पहले हो चुका है तो यहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक दूरी बनाई थी, आपसे एक टाइम मांगा था, बट आपने उनको धोखा दिया है, चाहे रीज़न जो भी रहा हो। थर्ड पार्टी वो खुद ही लेकर के आए हैं, बट आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप उनसे प्यार नहीं करते हो, आपने वो प्यार उनसे छीन लिया है, आप धोखा दिया है, आपने वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि आप उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ोगे, आप उनसे हमेशा प्यार करोगे, अपना प्यार हमेशा उनको दोगे, बट आप ऐसा नहीं कर रहे हो। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें चीट कर रहे हो, ठीक है, इसलिए शादी नहीं हो सकती, या शादी नहीं हो सकती है इस वजह से आपने इस तरीके का व्यवहार किया है, ठीक है, जबकि आपने प्रॉमिस किया था कि आप हमेशा उनको एक अनकंडीशनल लव दोगे, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स उनके लिए रहोगे। पेज ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। आपके पर्सन खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हैं, ठीक है, प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी है। इनको यही लग रहा है कि आपने इनको छोड़ दिया है, आप इनको अब अपने पास ना तो आने दे रहे हो, ना ही इनके पास वापस आ रहे हो, जबकि आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं और ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि अब आप इनके साथ रिश्ता रखना चाहते हो कि नहीं रखना चाहते हो। पेज ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, पेज ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन के पास वही सेम कंडीशन है, ये ब्लाइंड फोल्डेड है, इनको नहीं समझ आ रहा है कि इन्हें किसे चुनना है, क्या करना है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। इनका क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा सब कुछ ब्लॉक लग रहा है, स्पेशली थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा ब्लॉक लग रहा है, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि ये आप किधर बढ़ें, कैसे करें, ये आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं। पैसा इनके लिए इस वक्त बहुत प्रायोरिटी हो सकता है कि पैसे पे इनको ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरी तरफ इनकी एनर्जी ये भी है कि आपके साथ जो भी टाइम इन्होंने स्पेंड किया है ये उसको नहीं भूल सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की इनकी इस वक्त एनर्जी आ रही है, क्योंकि इनको ये नहीं समझ आ रहा है कि अब आपके साथ वो वापस से पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, ठीक है। आपने पास्ट में अगर इन्होंने आपको चीट किया है तो शायद वो आपने अपने दिल में भर के रखा हुआ है, इस वजह से आप लोगों के बीच में शायद कभी चीज़ें ठीक हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, ठीक है।
एक तो ये एनर्जी है। दूसरी चीज़ उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप उनको ज़रूरत ही नहीं है, आपको, आप तो धोखा दे रहे हो, आप तो खुद ही छोड़ के चले गए हो उनको, इस तरीके की इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये इसी बातों को लेकर के थोड़े से डाउट में है। और इनको वही चीज़ है कि इन्होंने आपसे कहा होगा कि ये जब इनका करियर सेटल हो जाएगा तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, बट आपने, इनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनका वेट नहीं करा। बाकी फिर जैसे आपसे रेजोनेट करे यही एनर्जी है। फिलहाल ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, इनको यही लग रहा है कि आपने इनको धोखा दिया है, आपने अपना प्रॉमिस तोड़ा है। 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, आपके पर्सन और आप लोगों के बीच में जो लड़ाई झगड़े हुए हैं उसका रीज़न यही हुआ है, पहले आपके पर्सन ने आपको प्रपोजल अगर देना था तो दिया नहीं, या लेना था तो लिया नहीं, ठीक है, और चीट किया। इस बात को लेकर आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए, ये छोड़ के आपको चले गए, गोस्ट कर दिया इन्होंने आपको। अब कंडीशन ये है कि ये वापस आ रहे हैं, ठीक है, ये थर्ड पार्टी के पास चले गए थे। अब इनकी कंडीशन है कि आपके पास वापस आए हैं, वापस आपके पास रीच आउट करना चाहते हैं, बट अब आप लोगों के बीच में एक पुश एंड पुल चल रहा है, आप लोगों के बीच में चीज़ें सही से हो नहीं पा रही हैं। इनको अब ये लग रहा है कि कैसे चीज़ें होंगी, ठीक है। अब आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हो, ये चाहते हैं कि प्लीज़ कम बैक, आप इनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, बट अब आप वापस नहीं आना चाहते हो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें धोखा दे रहे हो, आपने इनका दिल तोड़ दिया है, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। या हो सकता है कुछ लोगों के केस में इनके पास, जैसे मैंने देखा था कि इनके पास ऑफ़र हैं और भी ज़्यादा, इनको फोर्स किया जा रहा है, ये अभी भी आपको ऑफ़र दे नहीं पा रहे हैं। इसी बात को आपको लेकर के आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बट आपके पर्सन खेल विक्टिम कार्ड ही रहे हैं अभी भी। ये चाहते, इनको ये दिखा यही रहे हैं कि मतलब इनके हिसाब से बड़ा अजीब सी अतरंगी है कि जो भी सिचुएशन है ये आपको ऑफ़र करें नहीं करें, बट आप इनको प्यार देते रहो अपना, आप इनसे शिकायत नहीं कर सकते, आप इनसे दूरी नहीं बना सकते, बेसिकली यहाँ पे ये दिख रहा है। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्या दिखा रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। यस, ये क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है, वेटिंग एनर्जी है, इनको क्लैरिटी नहीं है चीज़ों के बारे में। यस, ये मिसिंग एनर्जी है, ये आपको मिस करते हैं, बट एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे अजीब सी एनर्जी है। 7 की एनर्जी है, आपका पास्ट लाइफ कोई वो भी हो सकता है, केतु की एनर्जी है। दूसरी चीज़ पास्ट लाइफ का कोई कर्मा भी आप लोगों के बीच में हो सकता है, जिसकी वजह से चीज़ें हैं आप लोगों के। वेटिंग एनर्जी है और साथ में ऑफर ऑप्शंस ढूंढने की एनर्जी भी है। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में क्लैरिटी चाहते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करूँगी कि आपके पर्सन को अभी ये पता ही नहीं है कि किससे प्यार करते हैं। इनका जो ज़िंदगी में और सिचुएशन है वो तो ठीक है ही है, प्रॉब्लम है ही है इनको, ठीक है, वो भी हैं, पर मेंटल लेवल पे अगर मैं ये कहूँ तो आपके पर्सन को अभी ये क्लैरिटी ही नहीं है कि ये बेसिकली किससे प्यार करते हैं, ठीक है, ये प्यार किससे करते हैं, ये किसके लिए ज़्यादा इमोशनल है, या सामने वाला कौन इनके लिए ज़्यादा इमोशनल है। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। ये आपके बीच में, थर्ड पार्टी के बीच में, दोनों के बीच में ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति है जो ज़्यादा इनसे प्यार करता है, जो अनकंडीशनल लव करे, ठीक है। ये अपने लिए ऑप्शंस देख रहे हैं, दोनों में से चूज़ कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, और भी ऑप्शंस हो सकता है ये चूज़ कर रहे हो। इनको क्लैरिटी चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति इनकी ज़िंदगी में अपनी, इन्हें उस तरफ बढ़ना है जो व्यक्ति इनको इतना अनकंडीशनल लव करे कि ये चाहे जिस परिस्थिति में रहें, ठीक है। हो सकता है पास्ट में ये यही आप में देखते थे, ये कुछ भी गलत करते होंगे, ऊटपटांग बिहेवियर करते होंगे, लड़ाई झगड़े करते हैं, गुस्सा करते हैं, थर्ड पार्टी में डालते हैं, कभी भी आते हैं, कभी भी जाते हैं, फ्लर्ट करते हैं, बट आप इनको अनकंडीशनल लव देते थे, तो उस वही ये उसी में सेट थे, ठीक है। बट अब इनके दिमाग में थोड़ी सी क्लैरिटी, ये थोड़े से गड़बड़ हो गया इनका मेंटल, क्योंकि जब से आपने इनसे दूरी बनाई है तो इनको ऐसा लग रहा है आप इन्हें धोखा दे रहे हो, ये आपको चीट करें, आपको धोखा दें, आपको छोड़ के चले जाएं, ये अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन ढूंढ लें, थर्ड पार्टी ले आएँ किसी आपके पास जब मन करे, बट आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। ये बेसिकली अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जो इन्हें इतना प्यार करे, इनकी हर गलती बर्दाश्त करे और इन्हें कभी छोड़ के नहीं जाए, ठीक है। एक अनकंडीशनल लॉयल फेथफुल इंसान ढूंढ रहे हैं, जहाँ पे ये चाहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में ये इंसान इनको ढूंढे नहीं, छोड़े नहीं। इसके लिए ये आपको कोई भी ऑप्शन ढूंढेंगे। ये क्लियर ही नहीं है कि ये आपके साथ में या उस थर्ड पार्टी के साथ में या और कोई ऑप्शन इनकी ज़िंदगी में हो, बट इनको अपनी ज़िंदगी में एक अनकंडीशनल लव देने वाला इंसान चाहिए जो इनको कभी छोड़ के ना जाए। वही इनको डाउट हो रहा है कि आप नहीं कर रहे हो ऐसा,
ठीक है। इन्हें पास्ट में आपसे ये उम्मीद थी कि शायद आप ये कुछ भी करें बट आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे, बट अब आप ऐसा नहीं कर रहे हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया है। ठीक है, ये छोड़ के चले जाएं चलेगा, बट आप नहीं छोड़ के जा सकते हो। अजीब एनर्जी है। नहीं, ऐसी उम्मीद रखने में कोई बुराई नहीं है, पर इतना प्यार देना भी तो चाहिए ना। कोई इंसान दे रहा है तो उसको ये प्यार देना भी चाहिए ना। आप भी तो उसको ये भरोसा दिलाओ ना कि लड़ाई झगड़ा कुछ भी करो, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे। बट आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे ऐसी नहीं दिखाई देती है मुझे। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्या कह रहा है? 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, वही ऑप्शन मेरे माइंड में भी था यही चीज़। ठीक है, ये फ्लर्ट कर रहे हैं बेसिकली। साथ में इनको ऐसा भी लग रहा है कि ये, इनको ऐसा लग रहा है क्योंकि ये आप भी ऑप्शन, आप पे शक भी कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ डाउट की एनर्जी है, तो इनको चीज़ें क्लियर नहीं है। ठीक है, ये अपने लिए भी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, अपने लिए भी एक अनकंडीशनल लव ढूंढ रहे हैं, साथ में ये आप पे डाउट भी कर रहे हैं कि अब आप पहले जैसे अनकंडीशनल लव वाले इंसान नहीं रहे हो। अब आप क्या कर रहे हो? अब आप अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हो। उनको डाउट हो रहा है आपके ऊपर कि आप भी अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन ढूंढ रहे हो, बिकॉज इन्होंने कर्म ही ऐसे किए हैं, तो इसलिए इनको और डाउट हो रहा है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस ढूंढ रहे हो यहाँ पे, और आप उधर एक्शन लेना चाहते हो, जबकि ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। यही चीज़ इनको कंफ्यूज कर रही है बेसिकली। ठीक है, इनको आप पे डाउट हो रहा है कि अब आप इनसे प्यार करते भी हो, ये म्यूचुअल लव आप लोगों का है भी या नहीं, कि यही आपसे प्यार करते हैं, यही आपको भूल नहीं पा रहे हैं। हालांकि ये खुद भी गए थे थर्ड पार्टी के पास। ठीक है, अब आपको भूल नहीं पाए, ये अलग बात है, हमारे व्यूअर्स अच्छे हैं, लेकिन इनकी बात वहाँ पे, इनकी दाल नहीं गल पाई क्योंकि इनके कर्म ही ऐसे हैं। पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, ये किसी आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है किसी मैसेज, किसी का कोई मैसेज, कोई जॉब वगैरह का इनका कुछ रहा हो, उस मैसेज का भी कोई वेट कर रहे हो कि कोई इनका कॉल लेटर आने वाला हो या कुछ भी हो, तो उस टाइप की एनर्जी भी इनकी हो सकती है, जहाँ पे इनकी ज़िंदगी लेफ्ट इन कोल्ड की भी एनर्जी है यहाँ पे। और साथ में इनकी लाइफ में ऐसा लगता है कि पैसे भी नहीं हैं, प्रॉब्लम्स हैं इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली हर तरीके से टूटे हुए, ब्रोकन कंडीशन में। आपके पर्सन की कंडीशन अभी ठीक नहीं है, इनको आपके सहारे की बेसिकली ज़रूरत है, बट इनको ऐसा लग रहा है कि अब शायद आप इनसे प्यार नहीं करते हो, आप अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में आपने उन्हें वो प्यार जो आप पहले देते थे अब वो नहीं दे रहे हो। यहाँ पे एनर्जी है, तो ये आपको सोशल मीडिया पे ढूंढ रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, और साथ में किसी मैसेज का वेट भी कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपसे प्यार करते हैं, बट उस प्यार के लिए पहले इनकी, हो सकता है इनकी ज़िंदगी में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हों, उन्हें भी ये पूरा करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ इनकी एनर्जी ये है कि आप ये रिस्पॉन्सिबल होकर के आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कोई भी फीलिंग्स आपके साथ नहीं करना चाहते। पास्ट में अगर इनकी एनर्जी थी तो वैसा आपके साथ, ये आपके साथ फ्लर्टी मोड में तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपके साथ कोई फ्लर्ट करना चाहते हैं। ये अपने लिए ही ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, आपके लिए ही इनको ऐसा लग रहा है कि आप फ्लर्ट कर रहे हो, किसी और के साथ अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हो, और आपके साथ नहीं दिखाई दे रहा, बिकॉज इनकी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये आपसे प्यार करते हैं और थोड़े से रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, बट अपने प्यार को, इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, उनको शो नहीं कर रहे हैं, दिखाना नहीं चाहते आपको। द एम्परर की एनर्जी, बिकॉज इनकी ईगो हर्ट हो रही है। एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन, एरीज हो सकते हैं ये। ठीक है, बट थोड़े से ईगोस्टिक हैं, काफ़ी है, ईगो थोड़े नहीं, काफ़ी ईगोस्टिक हैं, मतलब वो तो दिख ही रहा है इनकी एनर्जी में कि ये खुद चाहे जो भी करें, बट ये सामने वाले से उम्मीद करते हैं कि आप हमारे लिए लॉयल और फेथफुल रहिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी हो या क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी हो, दोनों ही एनर्जी एक लॉयल, फेथफुल, कमिटेड इंसान को दिखाती है, एक ईमानदार पार्टनर को दिखाती हैं, जहाँ कोई इंसान अनकंडीशनल लव कर रहा है, वो हर चीज़ प्रोवाइड करा रहा है जो इनको चाहिए। ठीक है, कभी धोखा नहीं दे सकता एक इन्हें, ये धोखा खुद देते हैं लेकिन ये दूसरों से धोखा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। द एम्परर की एनर्जी है, ये फाइट बैक करने के मोड में है, थोड़े से ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। प्यार है लेकिन प्यार को नहीं दिखाएंगे, ईगो को दिखाएंगे अभी। द एम्प्रेस की एनर्जी है, ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप एक एम्प्रेस हो, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, बट थोड़ा सा ईगो है इनके अंदर, ये झुकना नहीं चाहते उन चीज़ों को। ठीक है, थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट करेंगे, चीज़ों को कुछ नया फ्रूटफुल करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, ये प्यार है इनके दिल में आपके लिए, आपके प्यार को, ये इस वक्त इनके दिल में इमोशंस हैं आपके लिए, बट ये इमोशंस अपने शो नहीं करना चाहते, बिकॉज इनको ये डाउट है कि आप इनसे प्यार नहीं करते हो। ठीक है, या आप इनको धोखा दे दिया है या दे दोगे, तो उस कंडीशन में इनको ऐसा लगता है कि इनकी बेइज्जती हो जाएगी अगर इन्होंने अपना प्यार कन्फेस किया आपके साथ। ठीक है, तो थोड़ा सा ईगो के साथ अपनी चीज़ों को कहना चाहते हैं। हालांकि ये इमोशनल है आपके लिए और आपको प्यार भरा कप अपना ऑफर भी करना चाहते हैं, स्टेबल ऑफर भी देना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ इनकी ज़िंदगी में ये भी है कि इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी है। ठीक है, जहाँ से इनको स्टेबल ऑफर देना है। इनकी फैमिली या तो कह रही है, मदर इशू डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
इनकी फैमिली हो सकता है, पाइशेस हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन। इनकी फैमिली इनको ये कह रही है कि इन्हें अपनी विशेस पे ध्यान देना चाहिए, विश फुलफिलमेंट पे ध्यान देना चाहिए। इनकी ख्वाहिशें हो सकता है कोई दूसरा रिश्ता जो इनकी फैमिली इनको अवॉइड मतलब इनको प्रोवाइड कराना चाहती है, वहाँ से इनको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जो शायद आप नहीं दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, तो इस वजह से ये उधर भी बढ़ना चाहते हैं, उधर भी अपना एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं। अगर थर्ड पार्टी आपके कंपैरिजन में वहाँ से उनको ज़्यादा मिल रहा है सारी चीज़ें, ठीक है, पैसा मिल रहा है, एक वो नॉर्मल कंपैटिबिलिटी वहाँ पे सारी चीज़ है, एज, कास्ट, रिलीजन सब कुछ मैच कर रहा है, फैमिली के साथ ज़्यादा अच्छे से एडजस्ट हो जाएगी अगर थर्ड पार्टी आपके कंपैरिजन में। तो हो सकता है ये थर्ड पार्टी को भी स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, बट आपके साथ भी क्योंकि ये बॉन्ड फील करते हैं तो आपसे चाहते हैं कि तुम भी हमें छोड़ के कहीं जाओ मत, रहो हमारी ज़िंदगी में, हमें अनकंडीशनल प्यार देते रहो। तुम ऑप्शन अपनी ज़िंदगी में नहीं ढूंढ सकते, मैं ढूंढ सकता हूँ या ढूंढ सकती हूँ। मैं शादी कर रहा हूँ, मुझे कर लेने दो क्योंकि मेरी फैमिली नहीं मान रही, इनके पास एक एक्सक्यूज़ है। बट ये आपको ऑप्शन ढूंढते हुए नहीं देख सकते, आपसे ये चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में ऐसे ही इनकी ज़िंदगी में बैठे रहो। जब ये जितना प्यार थोड़ा बहुत आपको छींटे अगर प्यार के मारना चाहेंगे, जब आप बेहोश होने लगोगे तो ये आपके प्यार के छींटे कुछ मारेंगे आपके मुंह पे और आप उन छींटों के सहारे ज़िंदा रहो, ठीक है। पूरा पानी जो है वो पिलाने वाले हैं अपना थर्ड पार्टी को, लेकिन आपको ये थोड़ा बहुत जो देते रहेंगे ना, आप उतने पे ज़िंदा रहो और आप इनके लिए बैठे रहो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। इनकी इस तरीके की एनर्जी है, बहुत सेल्फिश बंदा है ये, ठीक है। स्टैंड लेना चाहते हैं हालांकि अपने प्यार के लिए भी, लेकिन वो क्लैरिटी इनके दिमाग में है ही नहीं अभी कि इधर बढ़ना है, ठीक है। तो आपकी यादों को अपने पास आने से रोकने की एनर्जी भी है, बट प्यार बहुत ज़्यादा है इनको आपसे, आपके साथ एक सोल कनेक्शन है इनका, ट्विन फ्लेम बॉन्डिंग है, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, तो ये चाह के भी आगे नहीं बढ़ सकते, बढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। वेटिंग एनर्जी है, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। ये आपसे ही उम्मीद करते हैं, अभी भी इनकी कंडीशन है, इनके ऊपर प्रेशर वगैरह ज़रूर है, बट स्टिल इनकी एनर्जी ये है कि ये यही चाहते हैं कि आप मान जाओ, आप इनको वापस पहले की तरह प्यार करने लगो, आप भी इनसे शादी है तो शादी बना लो, आप अपने लिए ऑप्शन मत ढूंढो, आप लॉयल रहो। ये अभी भी इनकी दिली इच्छा आपके साथ ही ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। कभी कभी ये सोचते सोचते थक जाते हैं तो इनको ये लगता है कि छोड़ो यार, नहीं होगा, जो होगा सो देखा जाएगा वाली कंडीशन है, और ये इन मुसीबत इन प्रॉब्लम से भागते हुए भी नज़र आते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। क्लैरिफाई मैं सारी चीज़ें कर ही चुकी थी यहाँ पे, है ना, तो कुछ करना नहीं है। आपके पर्सन आपसे उम्मीद कर रहे हैं, ये अपने लिए ऑप्शन भी देख रहे हैं, ठीक है, बट साथ साथ ये आपसे भी चाहते हैं कि आप वापस आ जाओ, ठीक है। ये आगे बढ़ भी रहे हैं बट पीछे मुड़ के आपको देख भी रहे हैं। इनकी ख्वाहिश यही है कि आप इन्हें वापस बुला लो अपनी ज़िंदगी में, मान जाओ इनके लिए, ठीक है। चलो हम इससे देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन, आई नीड ओनली 2 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, स्टैक से दीजिए, 2 कार्ड दीजिए बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लवर्स की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी, अनएक्सपेक्टेड इनकम की एनर्जी है, मैसेज ऑफ कंसर्न हो सकता है, और लवर्स की एनर्जी है। यहाँ पे आपके पर्सन आपसे प्यार फील करते हैं, ठीक है, लेकिन इनकी कुछ फाइनेंशियल इशूज हो सकते हैं, पैसे की वजह से इनको हो सकता है कोई दूसरा इंसान चुनना पड़ रहा है, पैसे की वजह से ये उस रिश्ते को अपनी ज़िंदगी में ला रहे हैं, या ऑलरेडी अगर मैरिड है तो उस रिश्ते में रहना चाहते हैं बिकॉज वहाँ से पैसा मिल रहा है। कोई मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी है इनकी, जो कि यहाँ पे दिखाता है कि यहाँ पे ये या तो आपको ये मैसेज देने वाले हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, बट फिर भी आपसे चाहेंगे कि आप ज़िंदगी में इनके बने रहो, ये आपसे चाहते हैं कि प्लीज़ कम बैक। अदरवाइज़ ये आपको ये चीज़ आपसे इन्हें डर लग रहा है, या तो इनको खुद को डर लग रहा है कि कहीं आप ये इनको न्यूज़ ना दे दो कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, आप शादी कर रहे हो। ये भी इनको टेंशन हो सकती है कि कहीं आप ही ना इनको ये बात बता दो, ठीक है। ये कहीं से अनएक्सपेक्टेड इनकम की उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पे, मैं इसको क्लैरिफाई कर लूँगी अभी। और या फिर इनको आपको मैसेज देना है, ये चीज़ ख़त्म कहना चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी है। तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि ये कोई अच्छी न्यूज़ आपको देने वाले हैं, क्योंकि ऐसी न्यूज़ है जो दिल टूट जाएगा, या तो आपका टूटेगा या इनका खुद का टूटेगा, यहाँ पे एनर्जी है। बट लवर्स की एनर्जी यहाँ पे आई है। आप लोग नो डाउट आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं या फिर हायर लेवल ऑफ सोलमेट हैं। ज़्यादातर लोग मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में दिखाई देते हो आप। पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का, प्यार तो डेफिनेटली है आप लोगों का, तो ये बॉन्ड तो आपका भाई साहब नहीं टूट सकता, ये तो क्लियर है, ठीक है। प्यार वाला जो लव वाला बॉन्ड है ये नहीं टूट सकता, बट आपके पर्सन को थोड़ी सी टेंशन ज़रूर हो रही है कि या तो उनको आपको देना है, या
हो सकता है ये इनका कैरियर सेटल नहीं है, तो इनको ये लग रहा है कि शायद आप इनका वेट नहीं करोगे और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, अपने ऑप्शन देख रहे हो। अगर आपको कोई अच्छा सेटल वाला बंदा मिल गया तो आप उसके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे, और जब तक ये सेटल होंगे हो सकता है आप ही इनको न्यूज़ दे दो कि सॉरी हम आगे बढ़ गए, हमें कोई और मिल गया है। तो ये चीज़ इनको टेंशन दे रही है बहुत ज़्यादा। दूसरी तरफ इनका वाइस वर्सा हो सकता है कि इनको खुद ही मजबूरी में इनको आगे बढ़ना पड़ रहा है और ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इनको अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकता है या फैमिली का प्रेशर है बहुत ज़्यादा कि तुम्हें सब कुछ देखना है। इनकी सिर्फ अपनी लव लाइफ के बारे में नहीं सोच सकते, इन्हें अपनी फैमिली की ख्वाहिशों को भी पूरा करना है। तो हो सकता है कोई अपीलिंग ऑफर वहाँ से हो सकता है जहाँ से इनको पैसा अच्छा मिल सकता है, या वहाँ से इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट बेसिकली मिल सकता है, इनकी फैमिली को सपोर्ट मिल सकता है। तो हो सकता है ये उसकी वजह से आपको ये टेंशन दे दें। हम यहाँ पे मैसेज ऑफ कंसर्न को क्लैरिफाई कर लेते हैं। दोनों ही सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। मुझे आपकी तरफ से ही इनको ज़्यादा डर लग रहा है, तो इसीलिए ये अनएक्सपेक्टेड इनकम चाह रहे हैं कि जल्दी से इनकी ज़िंदगी में पैसा आ जाए, ताकि इससे पहले कि आप इन्हें छोड़ के आगे बढ़ो ये आपकी तरफ आ जाए। 15 नंबर, 14 नंबर, 27 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देख लेना किस तरीके से हैं। प्लीज़ डिवाइन मैसेज ऑफ कंसर्न को क्लैरिफाई करिए। मैसेज ऑफ कंसर्न क्या है? मैंने जो बताया है वही है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, कुछ खास हो शायद किसी के लिए। मैसेज ऑफ कंसर्न को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल, मैसेज ऑफ कंसर्न को क्लैरिफाई करिए। वही है जो मैंने बता दिया, ठीक है, यही चीज़ है। यस, इनको ऐसा लग रहा है जिन लोगों का आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े फाइट्स जिस बात को लेकर के हुए हैं, आप अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन ढूंढ रहे हो, बिकॉज इनकी पेज ऑफ कप्स की एनर्जी थी ना। तो इनको यही डाउट हो रहा है कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन आप ही इनको खबर दे दो कि तुम तो सेटल हो नहीं पाए, तुम्हें हमारी फैमिली ले नहीं पाएगी, तुम ऑफ़र हमें कर नहीं पाए या कर नहीं पाओगे, और अब हमें कोई रिश्ता मिल गया है और अब आप आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ रहे हो, ठीक है, बिकॉज आप अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, उनको ये लग रहा है। और दूसरी चीज़, आप लोगों के साथ फाइट लड़ाई झगड़े हो ही रखे हैं इनके, तो इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं किसी दिन ये हार्ट ब्रेक आप ही इनको ना दे दो, इस तरीके की एनर्जी। बट प्यार यहाँ पे है डेफिनेटली, ठीक है, तो प्यार तो यहाँ पे है। चलो अब हम डिवाइन से देख लेते हैं कि उनकी नज़र में आपका रिश्ता कैसा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग मुझे 2 कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। 1 मोर कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 1 कार्ड दीजिए। ये कार्ड अपने आप निकला, मैंने निकाला नहीं है, ठीक है, वो कार्ड अलग था तो इसलिए, क्योंकि वो अपने आप आ रहा था कार्ड बाहर, तो इसलिए मैंने निकाला। 10 नंबर की एनर्जी है यहाँ पे, 1 और 9 नंबर, कुछ ख़त्म होगा, कुछ नया शुरू होगा। 3 नंबर है यहाँ पे, 2 नंबर है यहाँ पे, ठीक है, 19 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किसी भी तरीके से देख लीजिएगा। मूवमेंट एंड चॉइसेस एंड डिसीजन की एनर्जी है, ठीक है, आपके पर्सन के ऊपर फोर्स है इस बात का कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में एक चुनाव करना है। हो सकता है आप लोगों के पास भी एक चॉइसेस आ रही हैं जहां आपको ऊपर भी हो सकता है फैमिली प्रेशर है कि आपको भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस तरीके की एनर्जी। या हो सकता है कुछ लोगों की ये है कि आपकी एज निकल रही है या टाइम ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में, तो आपके लिए भी यहाँ पे है कि कुछ मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन हैं जो आपको बनाने हैं अपनी ज़िंदगी में। उन्हीं के बेसिस पे आपका जीवन में आगे क्या होगा वो आप पे निर्भर करेगा, ठीक है। हार्ट अटैक एंड लॉस की एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे इस वक्त आप लोगों का दिल जो है वो टूटा हुआ है कहीं ना कहीं। आपके पर्सन को भी लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, दिल टूट गया है, और आपको भी वैसा ही लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे लाइट की एनर्जी है, मतलब आपको ज़िंदगी में होपफुल रहने की ज़रूरत है। आपको इतना ध्यान रखना है कि इस वक्त जो मूवमेंट, कुछ चॉइसेस, डिसीजन आपको बनाने हैं उनको आप बनाएं सोच समझ के, बट अल्टीमेटली जो भी होगा होपफुल रहना है कि ज़िंदगी में आगे जो होगा वो अच्छा होगा, ठीक है। डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेसिंग मिलेंगी। चीज़ों में आपकी ज़िंदगी में जो अंधेरा छाया हुआ है ना, ये अंधेरा ख़त्म हो जाएगा, रोशनी आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी। बट यहाँ पे कुछ थोड़े से हार्ट अटैक एंड लॉस की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये रिश्ता आप लोगों का टूट जाए, तो हो सकता है आप लोगों की ज़िंदगी में आगे कोई रिश्ता आए, वो रिश्ता आपके लिए फुलफिलिंग हो सकता है। या तो यही रिश्ता आपका, मैक्सिमम लोगों के केस में आपका यही रिश्ता आप लोगों का जुड़ेगा और आप लोगों की ज़िंदगी में एक लाइट आएगी, अच्छा होगा सब कुछ। दूसरी तरफ ये हो सकता है कि अगर कुछ लोगों के लिए, अगर आप लोग एक अपने कार्मिक से डील कर रहे हो जहाँ पे आप हो सकता है खुद ही थर्ड पार्टी हो, तो वहाँ पे एनर्जी ये हो सकती है कि आपका ये रिश्ता ख़त्म होगा तो आपकी ज़िंदगी में कोई दूसरा रिश्ता आएगा, वो आपकी वो हर ख्वाहिश पूरी करेगा जो आप इस पर्सन से उम्मीद कर रहे थे, जो ये कर नहीं पा रहे थे या पा रही थी, ठीक है। जेंडर बेस्ड नहीं होता है, एनर्जी होती है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं लव मैसेजेस, देख लेते हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो।
और रीडिंग को शेयर भी किया करो। जो लोग आपके फ्रेंड्स हैं जो ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ उनको मेंटल क्लैरिटी चाहिए, तो रीडिंग आप उनके साथ भी हमारी शेयर कर सकते हो। कमेंट करो रीडिंग को सरेंडर टू डिवाइन लिखो, कमेंट करो सरेंडर टू डिवाइन लिखो कमेंट्स में प्लीज़। डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। बातें किसी से भी करूं, प्यार तो तुम ही हो मेरा। अच्छा ओके फाइनल। मैंने अब शुरू से वही चीज़ मैं कहते आ रही हूँ ना, वही चीज़ है। ये अपना कुछ भी करें बट इनके दिमाग में ये होना चाहिए, तुम अपने मान में ये रहो बिल्कुल सती सावित्री हमारे लिए बन के रहो, या सता सावित्रा बन के रहो, मतलब लड़के हो लड़की हो जैसे भी हो आप वैसे रहो। आपको इस बात पे भरोसा होना चाहिए कि मैं किसी से भी बातें करूं, मैं फ्लर्ट करूंगा, मैं कुछ भी करूं या करूंगी अपने आप को, लेकिन तुम्हें ये भरोसा रहना चाहिए कि प्यार तो मुझसे ही करता है। थोड़ा थोड़ा प्यार इधर उधर भी बांट दिया तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। सिन्नी है, मंदिर का प्रसाद है, थोड़ा बहुत दे दिया, मतलब आपकी पर्सन के हिसाब से। सरकास्टिक वे में बोल रही हूँ मैं, ऐसे आपके लिए नहीं बोल रही हूँ। मतलब कई बार हमारे व्यूअर्स ऐसे होते हैं, इतने ज़्यादा टेंशन में होते हैं कि मेरी मज़े की बातों को भी वो गलत वे में ले जाते हैं, ठीक है। तो मैं जस्ट सरकास्टिक वे में बोल रही हूँ कि आपके पर्सन जो है ना वो प्यार को मंदिर का प्रसाद समझते हैं कि थोड़ा इनको भी दे दो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो वाली कंडीशन में है। बट हाँ, पुजारी तो हम आप ही के हैं, आपको ये भरोसा रखना चाहिए, ठीक है। दिल दुखता है तो दिल दुखाओ मत, मजबूत रखो अपने दिल को। हम बार बार आपका दिल तोड़ते रहेंगे, ठीक है, सुइयाँ चुभोते रहेंगे, बट आप मजबूत होकर के मेरे लिए बैठे रहो। आप लॉयल रहना, आप हमें छोड़ के मत जाना। मैं छोड़ के चला जाऊँ तो भी इस भरोसे में रहना। मतलब भाई साहब बड़ी अतरंगी टाइप की सोच है। खैर प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स की पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। 5 मैसेज निकालूंगी मैं। आई एम क्राइंग फॉर यू ओनली। बढ़िया है, रोना भी चाहिए, कर्म ही ऐसे हैं तुम्हारे। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि वो आपके लिए रो रहे हैं, सिर्फ आपके लिए रो रहे हैं। उम्मीद है, होना चाहिए हमारे व्यूअर्स के लिए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन ज़रूर रोएं, जिनके नहीं रो रहे हैं वो भी रोएं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट मतलब मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। आई हेट यू। ओके ओके, आई हेट यू इसलिए है क्योंकि आप इनके मन के हिसाब से नहीं चल रहे हो, ठीक है। आपने प्यार के दरवाजे बंद कर दिए हैं, आप ऑफर ढूंढने लग गए हो, ऑप्शन ढूंढ रहे हो। ये ढूंढ सकते हैं ऑप्शन, आप नहीं ढूंढ सकते, ठीक है, यही है। लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्या कुछ किसी के लिए शायद कुछ नया हो। प्लीज़ डिवाइन आई हेट यू को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन आई हेट यू को क्लैरिफाई करिए। ओह डेविल टावर, यस वही सेम चीज़ है। इनको ऐसा लग रहा है आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया है, इन्हें शक हो रहा है आपके ऊपर, ठीक है। इस वजह से इनको गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर, एंगर इश्यूज़ हैं, इनको शक है आपके ऊपर कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, कैसे बढ़ सकते हो हमें छोड़ के। ये एनर्जी है। ने कहा था ना जो बोल दिया सो ही है। थैंक यू डिवाइन, लव यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू कांट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, सो मेनी नाइट्स आई हैव क्राइड फॉर यू ओनली। यहाँ पे भी आपके लिए रो रहे हैं, यहाँ पे भी रो रहे हैं। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनकी सिचुएशन को समझ नहीं सकते हो। बहुत सारी रातें वो सिर्फ आपके लिए रोए हैं, यहाँ पे ये कंडीशन है। तो भाई सिर्फ रोने से काम नहीं चलता है ना, ग्रोन अप हो, पावर में आइए अपनी, ठीक है। ज़िंदगी भर रोते रहने से तो काम नहीं चलेगा ना। रोते हो फिर अपने लिए ऑप्शन ढूंढने लगते हो, ये कौन सी बात हुई है ना। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपको भी समझने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत जल्दी हाइपर हो रहे हो तो थोड़ा सा परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें। कई बार फैमिलीज़ होती हैं और फैमिली में इस तरीके की सिचुएशन, ऐसे हालात होते हैं जहाँ फैमिली को इजीली नहीं छोड़ा जा सकता और छोड़ना चाहिए भी नहीं, ठीक है। तो किसी से ये उम्मीद करना कि अपने भाई बहन अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ के आपके पास कोई चला आए, तो ऐसे इंसान को, ऐसा इंसान रिलायबल होता भी नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखो कि जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ के अगर आपके पास आ सकता है तो 100% है कि एक टाइम के बाद वो आपको भी छोड़ देगा, ठीक है। तो हमेशा इस तरीके के लोगों का थोड़ा सा उनको समय दीजिए। उन्हें अपनी कुछ जिम्मेदारियां अगर उनकी ज़िंदगी में हैं, जिन्यून है, उनकी फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, तो उन्हें उन जिम्मेदारियों को निभाने ज़रूर दें, ठीक है। परिस्थितियों के हिसाब से चीज़ों में समझौता करें थोड़ा सा, ठीक है। कुछ चीज़ों में एक अच्छी कंपेनियन जो होती है ना, पार्टनर जो होता है वही होता है जो अपने पार्टनर की परिस्थितियों को समझता है, उस पर कभी भी कंडीशन नहीं लगाता है। ये चीज़ रखें, ठीक है। अपना प्यार का हक ज़रूर लें, लेना भी चाहिए, लेकिन साथ साथ किसी की जिम्मेदारियों भी हिस्से में आती हैं आपके, ठीक है। अगर आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ समस्याएं हैं, तो वो सिर्फ उनके प्यार पे ही आपका अधिकार नहीं है, उनकी समस्याएं भी आपकी हैं, ठीक है। तो उनको भी आपको ही झेलना पड़ेगा। पार्टनर होने का अर्थ भी यही होता है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। वन लास्ट मैसेज,
मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, ये करेंगे, ये डिसीजन लेंगे और ये अभी चाहे जो भी हालात हैं पर ये आपके लिए सब कुछ छोड़ेंगे एक दिन, ठीक है। यहाँ पे अगर फैमिली कार्मिक है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, अननेसेसरी की उनकी डिमांड्स हैं, तो इनको रियलाइजेशन होगा और जब वो समय आएगा तो ये उन चीज़ों को छोड़ देंगे, डिवाइन खुद छुड़वा देंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी है, आप लोग एक सोल कनेक्शन में हैं, तो यकीन मानिए, भरोसा रखिए कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप गलत चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में तो आपकी ज़िंदगी में गलत ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करो अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपने रिश्ते पे भरोसा बनाए रखो, ठीक है। वी हैव ए पास्ट लाइफ कनेक्शन, यस, आपके पर्सन आपके लिए एक पास्ट लाइफ, एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। अगर आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपके पर्सन को अगर ये रियलाइजेशन होगा कि वो आपके साथ एक सोल जर्नी पे हैं, तो वो इन सब चीज़ों को समझेंगे और अगर वो हील हो जाएंगे, अपनी इश्यूज़ को क्लियर कर लेंगे और आप भी हील हो जाओगे, तो डिवाइन खुद आप लोगों को मिला देंगे, ठीक है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस जो होता है ना, रिश्ता होता है एक ट्विन फ्लेम्स के लिए, वो होता है उनकी अपनी जर्नी, ठीक है। डिवाइन भी उनको वही कहते हैं कि आपको किसी भी माया मोह में नहीं पड़ना है, आपको सिर्फ अपने सोल पर्पज पे ध्यान देना है। और ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए मैं आपको सीधी सी बात बता दूं कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी जर्नी में आप एक पर्सन को, ऐसे पर्सन को इंतज़ार कर रहे हो कि जब आपका पर्सन आपके साथ आए, जहां आपकी एक अच्छी फुलफिलिंग लाइफ हो, जहां आप उनके साथ प्यार से रहें, शादी हो, बच्चे हों, आपको घूमें फिरें और बहुत लग्जरी हो सब कुछ, अगर आप यही सब अपने पर्सन के लिए कर रहे हैं तो यकीन मानिए फिर आपको ट्विन फ्लेम की ज़रूरत नहीं है। ये सब आपको आपका कार्मिक भी दे सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए ट्विन फ्लेम को नहीं कभी भी बुलाया जाता है। ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है, ये होती है आपकी सोल जर्नी है, जो आपको इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकालती है, ठीक है। आपको भी निकालेगी और आपकी कई पुरखों को, जो आपकी पुश्तें जो चली आ रही हैं, जो उनके कुछ कर्माज हैं ना, उनकी जो ट्विन फ्लेम जर्नी बेसिकली बहुत टफ होती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी भी कभी भी दो सिंपल, अगर आपकी लाइफ पूरी लग्जरी के साथ बहुत अच्छी कटी है तो यकीन मानिए ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी हो ही नहीं सकती। ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ उन लोगों की होती है जिन लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बचपन से जिन लोगों ने प्रॉब्लम्स को झेला है, बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स आए हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें आई हैं और अभी भी तकलीफ़ों से सर्वाइव कर रहे हैं जहाँ पे, और वो बहुत स्ट्रांग है और उनका फिर भी डिवाइन के साथ एक कनेक्शन है और वो फिर भी अपने गलत रास्ते अपनी ज़िंदगी में नहीं चूज़ करते हैं, वो होते हैं ट्विन फ्लेम, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी इजी नहीं होती कि आप एक अच्छे घर में पैदा हुए, आपको सब कुछ बचपन से लग्जरी मिली है, आपको सब कुछ अच्छा मिला है, आपको किसी तरीके के कोई हार्ट ब्रेक्स नहीं मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं आपकी ज़िंदगी में, तो यकीन मानिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं ही नहीं, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमेशा प्रॉब्लम्स आती हैं और प्रॉब्लम्स इसलिए आती हैं ताकि इस दुनिया से, इस मोह माया के चक्र से आप दूर हो पाए, ठीक है। खुद से को जो भी कार्मिक सिचुएशन है उनमें आप खुद को इंडल्ज ना करें, आप इन सिचुएशन से बाहर निकलें और आप जब भी, क्योंकि जब हम दर्द में होते हैं तभी भगवान को याद करते हैं, ठीक है। संन्यास की एनर्जी है यहाँ, एक गृहस्थ ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी जर्नी है जहाँ आप गृहस्थ रहते हुए भी आपको संन्यास लेना है, ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक है। तो वो जर्नी है आपको। तो अगर आपको लगता है कि नहीं आप घूमने पर, तो फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है भी नहीं और आप उस लायक भी नहीं है अभी, तो पहले उस लायक बनाइए। आपका ट्विन फ्लेम आपकी ज़िंदगी में तब आएगा जब आप एक अनकंडीशनल लव की कंडीशन में आएंगे, जब आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होंगे कि वो ये दे वो दे, ये उसकी अपनी चॉइस है, ठीक है। आपकी जर्नी, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप जानते हो ट्विन फ्लेम हो, आपकी अपनी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप इन्हें खुद फेस करिए, खुद अंदर से स्ट्रॉन्ग बनिए, डिवाइन को सरेंडर करिए आप, ठीक है। अपने आप को बैलेंस में लाइए, पहले अपने अंदर के ट्विन फ्लेम को, अपनी डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन को बैलेंस में लेकर के आइए, ठीक है। डिस्टॉर्टेड से डिवाइन में आइए आप। जिस दिन आपके अंदर का डिवाइन मस्कुलाइन और फेमिनाइन बैलेंस में आ जाएगा, आपका ट्विन फ्लेम आपकी ज़िंदगी में आ ही जाएगा, डिवाइन खुद ले आएंगे। और अगर नहीं भी आता है तो भी आपको इस बात से कतई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को बाहर ढूंढते हैं जो हमारे अंदर नहीं होती। तो जिन लोगों के अंदर मस्कुलाइन पावर ज़्यादा होती है, प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा होती है, वो फेमिनाइन को अपनी ज़िंदगी में क्रेव करते हैं। जिनके अंदर फेमिनाइन क्वालिटी ज़्यादा होती है वो अपनी ज़िंदगी में मस्कुलाइन के लिए क्रेव करते हैं कि वो आ जाए, हमारी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले आके यहाँ पे। तो खुद को बैलेंस्ड में लाइए, अपने इमोशंस को, अपनी प्रैक्टिकलिटी दोनों को बैलेंस में लेकर के आइए, आपकी खुद की क्रेविंग खत्म हो जाएगी। और जिस दिन ऐसा होगा उसी दिन आपका ट्विन फ्लेम आपकी ज़िंदगी में आएगा, चाहे वो जिस सूरत में भी हो, जिस हालात में भी हो। आप ये ट्राई करके देख लेना, जब भी आप बैलेंस सिचुएशन में होंगे आपका पर्सन आपसे हमेशा रीच आउट करेगा, ठीक है।
यही चीज़, और जितना ज़्यादा क्रेव करोगे उतना ज़्यादा आपके बीच में डिस्टेंस आएगा। पार्टनर नहीं भागता है, डिवाइन खुद भगाते हैं उसको, ठीक है। ये होती है एनर्जी। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है इस वक्त आप लोगों के लिए, तो खुद को बैलेंस रखो, ठीक है। खुद को बैलेंस में लेकर के आओ आपके पर्सन। अब डिवाइन को सरेंडर करो, क्लेम करो कि आप डिवाइन जो आपके लिए चूज़ करना चाहें वो आपके लिए चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रीडिंग बहुत लंबी हो गई तो मैं चार्म्स नहीं निकाल रही हूँ आज, मेरा इरादा तो था निकालने का, फिर कभी निकालेंगे। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। द पीरियड ऑफ डार्कनेस दैट यू हैव बीन एक्सपीरियंसिंग इज नाउ पासिंग। लाइट की एनर्जी वहाँ पे भी आई थी जब हमने निकाला था, ठीक है। आप लोगों की ज़िंदगी में एक चेंज आने वाला है। आप लोग जो अंधेरे की ज़िंदगी जो जी रहे हैं, जहाँ आपको अभी डाउट भी है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कभी कुछ सही होगा भी कि नहीं होगा, तो ये अंधेरे की जो टनल है ना, ये ख़त्म होने वाली है और उस तरफ रोशनी है। तो आपके लिए जो भी आप अपनी ज़िंदगी में अभी डार्कनेस, अंधेरा, जो हैवीनेस आप फील कर रहे हो, ये सब कुछ ख़त्म होने वाली है। ये बस ख़त्म होने वाली ही है। आप खुद को पॉजिटिव करना है आपको, ठीक है। ये सब खत्म हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।